तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जरा नया टॉपिक अलजेब्रा। ठीक है, ब्रैकेट में #0703, क्योंकि ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, इसलिए इसमें #0703 डाल रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना उसको बोलते हैं 0703। ठीक है, कुछ ज्यादा ही जो अलग ही इंपॉर्टेंट लेवल का होता है। ठीक, तो अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये सुन लो। तो ये याद रखना कि अलजेब्रा असली में जो स्टार्ट होगी वो अभी से स्टार्ट होगी, मतलब तुम्हारे 6 7 8 से स्टार्ट होती है और ये चलती रहती है कब तक, जब तक तुम लोग मतलब लगा लो 12 तो छोड़ो, 12 के बाद तक चलती रहती है। इतनी वास्ट है अलजेब्रा। ठीक है, लेकिन बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? अभी से। तो अगर किसी का बेसिक अच्छा होगा तभी तो आगे जाके अच्छी वो बनती है चीजें। ठीक है, इसलिए बेसिक पे काम करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अलजेब्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बिल्कुल प्यार से बताऊंगा अलजेब्रा होती क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे और आगे धीरे धीरे लेके चलेंगे जितना आपके काम का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ाने से पहले सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही शीट में, दिख रही होगी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शीट में देखते रहना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक, तो हुआ क्या यहाँ ना मैथ्स में ना, अभी तक मैथ्स में क्या होता था, नंबर थे। जैसे पहले दिन मैंने बताया था नंबर सिस्टम, तो उसमें नंबर थे 7 6 4 3 -5 ऐसे नंबर्स आ रहे थे आज तक मैथ्स में। लेकिन अब क्या होगा मैथ्स में, अगर इंग्लिश लगा दो, इंग्लिश मतलब ऐसा देखने को मिला, बच्चे ना कंफ्यूज हो गए। देखो ऐसा आया पेपर में 7x + 5 है, बच्चे ने बोला पेपर मैथ्स का और आ क्या रखी उसमें इंग्लिश xy ना चले। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ठीक, तो उसके लिए इसी चीज को हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। जब हम लोग मैथ्स में अल्फाबेट्स को मिक्स कर दे एक तरीके से, तब हम उसको बोलते हैं क्या? अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा का आगे a लिखा दिख रहा, इसका मतलब ये अल्फाबेट होता है। क्या होता है इसका मतलब? अल्फाबेट, क्योंकि मैथ्स के इंग्लिश के अल्फाबेट यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे, x y z a b c d बहुत कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, तो अलजेब्रा बेसिक कहां से आया है। ठीक, अब सबसे पहले हेडिंग है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिख रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पहले समझ लो। ऐसा है, इसमें नंबर आ रहे हैं, हाँ नंबर आ रहे हैं, कौन नंबर 7 और 5 नंबर है। अच्छा, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये x और y यहाँ पे ना वेरिएबल, अभी बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है, वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, वेरिएबल, एक वेरिएबल भी आ रहा है। और कौन कौन आना चाहिए? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशंस। ठीक है, तो बचपन में पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेशन वगैरह सुने बचपन में, अरिथमेटिक ऑपरेशन बताओ कुछ ऐसा। तो याद रखना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चार हमारे ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशन। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, और इसको ये बोलते हैं डिवीजन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए बचपन में, अभी बस डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसा हुआ, अगर ये तीनों चीजें तुम्हें कहीं मिक्स दिखे, ये तीनों चीजें अगर कहीं मिक्स दिखे, तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी भी चीज में, जैसे यहाँ पे देखो इस वाले में, क्या इसमें सबसे पहले नंबर दिख रहा, इसमें नंबर दिख रहा है, हाँ ना बोलो, हाँ दिख रहा है। क्या इसमें वेरिएबल दिख रहा है? हाँ। क्या इसमें और ऑपरेटर दिख रहा, ऑपरेशन दिख रहा है, ऑपरेशन प्लस है, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे मैंने ऐसे लिखा 15xy + 30z, बताओ भाई होगा या नहीं होगा? एक चीज चेक करो, नंबर है, नंबर है। अच्छा, क्या वो है, क्या होता है वेरिएबल है, बिल्कुल है वेरिएबल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आ गया? सिंपल सा दिमाग में बैठ गया। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें तीन चीजें पाई जाती है, क्या? नंबर, वेरिएबल और ऑपरेशन। उसने देखो कागज में लिखा हुआ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ? नंबर्स, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। ठीक है, शीट पे लिखा हुआ, क्लियर क्लियर पढ़ लेना, समझ में आ गया? अंडरलाइन कर दो वहां तीन चीजों को, नंबर्स, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, तीन चीजें अंडरलाइन कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जांपल करके यही लिख दो, ये वाला 7x + 5y, एग्जांपल करके लिखो 7x + 5y। ठीक है, एग्जांपल करके लिखना 7x + 5y। हो गया इतना काम डन? समझ आ गया? आ जाओ अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो इधर भी लिखना। हां, अब हम देखेंगे यहाँ पे टर्म्स। एक क्वेश्चन आता है, टर्म्स क्या होती है? ठीक है, तो टर्म्स बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ वेरिएबल। क्या बताएंगे? वेरिएबल। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से एकदम प्यार से समझा रहा हूं। वेरिएबल सबसे पहले क्या बताया? वेरिएबल चौथे नंबर की डेफिनेशन में ना सबसे नीचे देखो लिखा वेरिएबल, लिखा दिख रहा है, वेरिएबल लिखा दिखा। वेरिएबल में क्या लिखा है? सिंपल से याद रखो, वेरिएबल ऐसे इधर सुनो, वेरिएबल होता है कोई भी अल्फाबेट जो मैथ्स में यूज होता है, वो सब वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। तो सिंपल सी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए थी, द अल्फाबेट यूज्ड इन मैथमेटिक्स। जो भी अल्फाबेट किस में यूज होगा? मैथ्स में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। कागज में भी यही लिखा है, देख लो, पढ़ लो। क्या लिखा है? एनी लेटर लाइक x, y etc. आर कॉल्ड
वेरिएबल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें सिंपल अंडरलाइन कर देना लेटर वर्ड को, ठीक है, लेटर, अच्छा अल्फाबेट तो मुझे लेटर, लेटर समझ में आ गया, डन। अच्छा ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है। साथ साथ टिक मारते हैं, जैसे एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, टिक मार दो ऊपर, ठीक है, जो डेफिनेशन होती जा रही है उसको टिक मार दो, ठीक, इतना क्लियर। अब बात करता हूं मैं जरा वेरिएबल से थोड़ा सा नीचे आते लेवल में, एक होता है हमारे पास कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा अभी तक तुम लोगों ने जितनी अगर किसी ने अलजेब्रा पढ़ा है तो उसको तुम लोगों को याद होगा, वेरिएबल मतलब चेंज होना होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, चेंज। तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 आ रही, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ रही, किसी में कुछ आ रही, अलग-अलग वैल्यूज आती है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोला गया है। वैसे क्या बोला गया है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है, चेंज। और कांस्टेंट मतलब एक जैसी रहता है, बोलते हैं ना टेंपरेचर कांस्टेंट है, मतलब सेम है, मतलब क्या है, सेम, कांस्टेंट मतलब सेम है एक तरीके से। तो ऐसी कौन चीज है जो सेम रहेगी, जैसे मैं बोलूं, जैसे 7 लिखा, तुम यहां पढ़ो इंडिया में, चाइना जाके पढ़ो, 7 तो 7 ही रहेगा, 7 तो 7 ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और x तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। चाहे तुम लोग किसी भी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में उठा के 7 देखोगे, उसका मतलब भी 7 ही है, और कहीं भी पढ़ोगे वो उसका मतलब भी 7 ही है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो एक जैसा रहता है, यानी कि हम ये बोलते हैं इसको द नंबर, क्या बोलेंगे, सिर्फ नंबर्स, क्या बोलेंगे, नंबर। तो कांस्टेंट के अंदर कौन आएगा, सिर्फ नंबर, क्या आएंगे, नंबर। तो टिक कर दो, कांस्टेंट में लिख दो द नंबर विदाउट एनी वेरिएबल लिखा हो, तुम खाली नंबर्स लिख देना, क्या लिख देना, नंबर्स, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जैसे इसको देखो, मैंने लिखा 7x + 5y + 3, देखो 7x इसमें वेरिएबल आ रहा, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें भी ना वेरिएबल आ रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्या इसमें वेरिएबल आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसा होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, वेरिएबल नहीं पाया जाता, समझ में आ गया, क्योंकि वेरिएबल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। तो ठीक, कांस्टेंट क्या होता है, जो अकेला होता है एक तरीके से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आता, ठीक है। इसके बाद अगली चीज पे आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, टर्म्स, टर्म्स। अब मैं टर्म्स की ना डेफिनेशन भी पढ़ा रहा हूं तुम्हें जान पूछ के, ठीक है, डेफिनेशन बताऊंगा तो सर चकरा जाएगा तुम्हारा, मैं सिंपल जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। ये मेरा ही निकाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। टीचर बहुत कुछ बताते हैं कि ऐसे वैसे बताया भी होगा, मजाक की बात, लेकिन मैं सिंपल से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, ठीक है, पहले बताया फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ऐसा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जब भी निकालनी होता है लिखेंगे काउंट ऑफ प्लस एंड माइनस इन बिटवीन और प्लस, मैं फॉर्मूला लिखो फिर बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। काउंट ऑफ प्लस माइनस इन बिटवीन और फिर +1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत प्यारी चीज, ठीक है। कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला लिख दे तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में आधे बच्चों को ये डाउट रहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाए, ठीक है, तो तुम्हारा डाउट अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलो आज और जरा देखते कैसे निकालते, क्या निकालते, बस मेरे चीजों को इधर समझना। जैसे मैंने लिखा 7x² + 5x + 3z - 5, ऐसे लिखा, ठीक है। और मैंने बोला कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ये निकालना था, ठीक है, क्या निकालना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स देखो बहुत टीचर कैसे बताते हैं कि एक टर्म हो जाएगी, ये 2 टर्म, ऐसे याद नहीं रखना, हम सिंपल से कैसे याद रखते हैं, सुनो क्या बोला, काउंट ऑफ प्लस माइनस इन बिटवीन, बीच में कितने प्लस माइनस आ रहे हैं ये गिनो। मैं नंबर ऑफ टर्म्स का सीधा फॉर्मूला देखो, कितने प्लस माइनस आ रहे हैं बीच में गिनो, पक्का देखो, 2 प्लस और माइनस तो 3 साइन हो गए, कितने साइन हो गए, 3 में कितना प्लस करना है, 1, कितनी टर्म्स हो गई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, बीच के प्लस माइनस गिनने हैं, कहां के प्लस माइनस गिनने हैं, बीच के, और उसमें कितना प्लस कर देना है, 1। जैसे इसमें बताओ कितने होंगे, 3x + 5y - 2z + 7 + 9xy, बताओ कितने प्लस माइनस, 5 होंगे, समझ में आ गया, सिंपल सा, बस बीच के प्लस माइनस गिनने हैं, कहां के प्लस माइनस गिनने, बीच के। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 4 + 1 कितना होता है, 5, समझ में आ गया, क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स का ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक और जरा आंसर दो इसका, 7xy डिवाइड है,
बताओ आराम से गिनो, बीच के प्लस माइनस आराम से गिनो। 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स चलो बताओ, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, आराम से गिनो। प्लस माइनस गिनो। 4 5 का एक ऑप्शन लगाया, चलो और 4 और 4 5 4 और कोई भी तुक्का मारो मारो मारो। देखो देख गलत सही होगा तो बात की बात है, पहले ट्राई तो करो। जब तक सही गलत ही नहीं करोगे तो सही उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो मारो तुक्का जरा। 5 या 4 है 3 या 2 एक तो निकल गई। देखो 4 कितनी 5 चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला था? काउंट ऑफ प्लस माइनस। किसको काउंट करना है? प्लस और माइनस। और कैसे प्लस माइनस होने चाहिए? बिटवीन वाले, बीच वाले। तो बताओ ये वाला आएगा? नहीं आएगा क्योंकि तो साइड में आ गया ना, बीच वाला। तो ये आएगा डिवाइड आएगा? नहीं। कौन आएगा? 1 ये 2 और 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3 + 1 कितना होता है? 4। आंसर कितना होना चाहिए था? 4। याद रहेगा? सिंपल है, सिर्फ बीच के प्लस माइनस गिनने। कहां के प्लस माइनस गिनने? बीच के। साइड में कुछ भी आ रहा तो मुझसे मतलब कहां के प्लस माइनस? खाली बीच के। कुछ एग्जांपल लिखना चाहते हो लिखो, अपना आंसर लिख देना, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स करके एग्जांपल कर लो। मैं बहुत सारे लिख, जितने एग्जांपल चाहते हो, जो इसमें से चाहते हो वो एग्जांपल लिख लो। फॉर्मूले को 1 2 3 बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक टेबल बनेगी, इसमें ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स एक तरफ, नंबर ऑफ टर्म्स एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे उनका नेम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी टेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स और उनके नेम। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होगी, कितनी टर्म्स होंगी? 1, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी तो क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 होगी तो बाइनोमियल, 3 होगी तो ट्राइनोमियल। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल भी तो होता है कुछ। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? 2 से आगे लिखना। क्या होता है बताओ? बहुत बच्चों को डाउट रहता है पॉलिनोमियल। 2 या 2 से आगे जितने भी है उन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बस इतना याद रखना, ठीक है? 2 या 2 से आगे जितने भी सबको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। याद रहेगा? ठीक है, ये टेबल बना लेना अच्छे से और इसको याद रखना बहुत प्यार से, ठीक है? यही छोटी छोटी चीजें आगे जाके काम आएंगी, यही चीजें जो तुम्हें शीट में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तैयार है ना चीजों में? हाँ जी, अगली चीज लिखेंगे। अगली चीज हमारे पास जो आएगी वो कुछ ऐसी है, देखो कोएफिशिएंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कोएफिशिएंट, बहुत बच्चों को डाउट रहेगा कोएफिशिएंट होता क्या है। कोएफिशिएंट नाम से बहुत ही क्लियर है। कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है कोएफिशिएंट। सुनो जरा ध्यान से। तो कहानी ऐसी है, कोएफिशिएंट होता है जैसे मैंने लिखा 7x, ठीक है? इसमें बताना कोएफिशिएंट कौन है। कौन है कोएफिशिएंट? तो जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो कोएफिशिएंट, तो अभी तो मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ किसका निकला कोएफिशिएंट? किसी वेरिएबल जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो x का कोएफिशिएंट कौन है? x के साथ कौन है? 7। तुम इतना याद रखो, 7 वाले को बोलते हैं कोएफिशिएंट। किसको बोलते हैं? 7 वाले कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला, देखो जरा एक और एग्जांपल। मैंने लिखा 13x y z और मैंने तुमसे ये पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा। अगर मैंने क्या पूछा? x। तो x के साथ कौन कौन है? x के साथ कौन कौन चिपका हुआ है? देखो 13 चिपका है बिल्कुल, और y और z दोनों है। तो ये हो गया हमारे कोएफिशिएंट। क्या हो गए? कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? मतलब ये समझ लो कि x को छोड़ के जो जो है वो सब क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे एक और देखिए, जैसे मैं कोएफिशिएंट ऑफ y पूछता तुमसे, तो y के साथ कौन कौन है? देखिए जरा 13x और z। समझ में आ गया? ऐसी कोएफिशिएंट ऑफ अगर z पूछूंगा तो 13x। और अगर मैं कुछ ना बोलूं, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट बोलूं, क्या बोलूं? सिर्फ कोएफिशिएंट, तब कितना होगा पता है? 13। तब सिर्फ 13 होगा। क्या होगा? 13। तब सही नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है पूरा डिटेल स्टडी। अगर मैं बोलूं x का, तो x के साथ वाला, y के साथ वाला, z के साथ वाला, और कुछ नहीं तो खाली नंबर। ठीक है, नोट करो इसको कोएफिशिएंट वाले टॉपिक को। डेफिनेशन पढ़ के कोई फायदा नहीं, सिंपली समझ लो। ठीक है, जल्दी लिखो, एक एग्जांपल लिखो, इसको आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखेंगे, एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। दो टाइप की टर्म बहुत फेमस है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। आगे जाके
अब अलजेब्रा में बस इन्हीं दो टर्म्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्लस माइनस करना सारा का सारा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब इन पे डिपेंड करता है। लाइक टर्म अगर अनलाइक टर्म जिसको समझ में आ जाए उसकी कहानी क्लियर है। तो ध्यान से मेरी एक बात सुन लेना और जिंदगी भर याद रखना। लाइक टर्म मतलब एक जैसा, लाइक मतलब क्या होता है एक जैसा। तो ऐसा बोलते हैं लाइक टर्म, ऐसा बोला गया है कि ऐसी टर्म जिनका वेरिएबल सेम होगा। क्या होगा जिनका वेरिएबल सेम? जैसे मैंने ऐसे लिखा 7x और यहाँ 8x, ठीक है, क्या इनका वेरिएबल सेम है? दोनों का वेरिएबल क्या है? x है। एक 7x एक 8x स्क्वायर, क्या वेरिएबल अभी भी सेम है? नहीं। अब वेरिएबल सेम नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर वाला तो नहीं होंगी लाइक टर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होगी? अनलाइक। क्या होगी? अनलाइक। जैसे मैंने लिखा 7x, चलो 7x बहुत हो गया, 5x और 3y, क्या ये लाइक होगी? क्या अनलाइक? अनलाइक होनी चाहिए, तो यहाँ भी नहीं, कहाँ नहीं चाहिए? यहाँ। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? जैसे मैंने लिखा 18xy और 17yx, बताओ सेम पक्का सेम है? हाँ। अच्छा मैं क्या बता, 3 2 जा कितना होता है? 6 2 3 जा कितना होता है? 6 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसी x y है और ये y x है, कुछ चीज होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई तो सेम, तो इसलिए लाइक होगी। क्या होगी? लाइक। समझ में आ गया? क्या कहना चाह रहा? सिंपल सा ऐसे याद रखना है। लाइक टर्म होती है, देखो लिखा भी इसमें, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल, जिनका वेरिएबल सेम होता है उनको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। सेकंड लास्ट डेफिनेशन यही लिखी है ना। टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, और अनलाइक कौन होते हैं? द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल। एग्जांपल लिख दो, ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल, एक तरफ लाइक एक तरफ अनलाइक, और एग्जांपल लिख दीजिए बस, और शीट में पेज नंबर डालते रहना फिर बाद में, ठीक है? घर में आज बैठ के शीट में पेज नंबर डाल दो, फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। खत्म? शीट खत्म? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो काम की चीजें वाला चाहिए, है ना। और वो आगे तो आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब फिर आइडेंटिटीज लिखते रहेंगे। हो गया ना? हो गया सब काम? हाँ भाई देखो जरा, नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं। देखो एक लाइन होती है एडिशन की, एक होता है सब्ट्रैक्शन, और क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैं सब बताऊंगा, सब डिटेल बताऊंगा, बस देखते रहो। जरा लिखो एक लाइन एडिशन सब्ट्रैक्शन के नीचे लिखना, ठीक है, हेड डालो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक लाइन लिखना। क्या लिखोगे? लिखो हिंदी में लिखना, लिखो हम लोग, लिखो हम लोग, और याद भी रखना है, हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को, हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को, लाइक मतलब एक जैसी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लिख दिया? लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना लाइन को, ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर दो लाइन को। और इसको याद रखना, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन आया ना 3x और 4x, तो बताओ क्या लाइक टर्म है? हाँ। इनको मान लो ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। तो सिंपल कैलकुलेशन देखो, 3x और 4x को जोड़ना है ना, तो ऐसा सोचना कि हमारे पास x के कितने 3 रुपए x के हैं और 4x और आ गए, मतलब 4 रुपए x के और आ गए, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 7x हो गए। तो टोटल कितने x हो गए? 7x। समझ में आया नहीं आया? 3 रुपए हमारे पास x के थे, 4 रुपए x के और आ गए, कितने रुपए हो गए? 7x। जैसे मैंने लिखा 8xy और प्लस करा इसमें xy खाली, ठीक है, 8xy थे, xy के कितने रुपए? अब 8, और एक xy और आ गया, एक कितने हो गए? 9xy। सिंपल, ठीक है। और देखो जैसे मैंने लिखा 3yz माइनस 2z, बताओ क्या ये ऐड होंगे? चलते बताओ। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है? लाइक टर्म ही नहीं है। ये yz हो तो खाली z है ना। लाइक टर्म का होता है जब वेरिएबल सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। तो जैसे 3yz और 2yz है मान लो, तो 3yz में से 2yz हटा दो, कितना बचेगा? कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? तो ये होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं। एडिशन समझ में आ गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है बहुत, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या टिपिकल क्वेश्चन बन सकते होता है आगे जाके हमें पता ही लग जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें क्या सीखा तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में? क्या कि खाली हम जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पहले ये नोट कर लो कुछ एग्जांपल्स करके, कुछ एग्जांपल्स करके उनको नोट कर लेना जल्दी। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल लिखो, तीनों के तीनों जल्दी से।
जल्दी स्पीड में तीनों के तीनों एग्जांपल लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लिखो। सबसे पहले हिंदी में जरा एक लाइन लिखेंगे। लिखो देखो, हम लोग किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग किन्हीं भी टर्म्स या किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। उसके देखो क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमें लाइक टर्म चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लाइक टर्म की जरूरत नहीं होती, कैसी भी हो सकती है टर्म्स, लाइक होगी तो भी हो जाएगा, अनलाइक होगी तो भी हो जाएगा। एग्जांपल कैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 7x और ये लिखा 8y, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 8 नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 8 जा 56 और फिर वेरिएबल कौन है, x और y। समझ आ गया, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे देखो एक और होता है, मान लो ऐसा है 3x और यहाँ पे 8x, तो बताओ पहले नंबर से होगा तो 3 8 जा 20, टेबल सबको आते हैं ना, और x स्क्वायर, क्योंकि x से होगा तो इस बार कितना हो जाएगा x स्क्वायर। जैसे तुम्हें सबको पता होगा 2 × 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर। समझ आ गया। ऐसे 5 × 5 क्या होता है 5 स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गई चीज। जैसे एक और देखेंगे, ये बताओ मेरे को इसका क्या होना चाहिए, 7/3 पावर में है और इनटू करा मैंने 3y⁴ 2 21/5 नंबर से 7 3 जा 21 और y की पावर कितना आएगी 3 इसने दी और 2 इसने कितनी हो गई 5। समझ में आ गया सिंपल, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। डिवीजन में ज्यादा टेंशन लो, डिवीजन बता दूंगा कैसे होगा, इतना समझ आ गया पहले ढंग से। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर, ठीक है, नोट कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नोट करो इसको, ठीक है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। फिर एक और चीज लास्ट, बस फिर खत्म। फिर बताओ क्या है लास्ट, शायद उसकी शीट कर दूंगा मैं, आइडेंटिटीज भी देने हैं। अगला देखो, लास्ट टॉपिक हमारा जो काम का है वो आता है हमारे पास आइडेंटिटीज। क्या आता है, आइडेंटिटीज। इसको देख लेते एक बार, आइडेंटिटीज होता क्या है। ये जितना चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास का, ये सारा का सारा YouTube पे पढ़ा रखा, पूरा का पूरा, ठीक है, जितना है 8th का, ठीक है, पूरा का पूरा, मतलब एक एक क्वेश्चन करा रखा एक्सरसाइज का। 8th क्लास में था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 9 चैप्टर था ना, पूरा का पूरा YouTube पे करा रखा, एक एक क्वेश्चन करवा रहा। तो अगर कभी जिंदगी में टाइम लगे या तुम्हें कभी अलजेब्रा में टाइम हो, ठीक है, खोलना उसमें, ठीक है, उसको खोलना, उसमें बहुत सारे पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे 8th की मैथ्स हार्ड लग रही है, वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो खोलना, वहां जाके पूरे पूरे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, कंटेंट पूरा होगा। या तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा करा रखा, मेंसुरेशन पूरा करा रखा, सारे क्वेश्चन करवा रखे, और शायद क्या क्या है, फैक्टराइजेशन पूरा है, फैक्टराइजेशन होगा नहीं पता, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन है, एक 8 चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसका लास्ट का पार्ट है, मतलब बहुत सारा पार्ट है उसमें, देखना होगा, देखना है आपको बैठ के, ठीक है। बाकी इस साल तो पूरा पूरा ही हो जाएगा आपको। अच्छा देखो, हाँ ज्योमेट्री पूरी की पूरी है। ज्योमेट्री ये लगा लो तुम्हारे पास, जब तुम्हारी स्टार्ट हुई ना, अभी से लेकर और वो 9 तक के लेवल की, 9 खत्म हो जाएगी तब तक की, वो बहुत ज्योमेट्री लाती है, ठीक है। और 9 की तो पूरी क्लास ही है, इधर देखो। एक क्लास का हमारा हेडिंग वो होगी आइडेंटिटीज। क्या होगी, आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज कैसे काम करती है, तो इनको रटना नहीं है, पहले तो घर से याद तो करके लानी है, लेकिन इनको समझेंगे हम लोग, कल इनको ऊपर काम करोगे। जैसे हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + ab। देखो, और सेकंड एक होता है a - b का होल स्क्वायर। अभी लिख लो, मैं समझाऊंगा कल है क्या पूरा। +b² - 2ab। a + b और a - b क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। a + b और a - b क्या होगा a² - b², एक ही होता है, ठीक है। और एक चौथा होता है कौन, x + a और x + b, x² प्लस ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट के बाहर x + a। अभी लिख लो, सिर्फ कल मैं समझाऊंगा इनको यूज कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और भी है, पहले सारी के सारे दिखा रहा हूं, ठीक है। दोबारा देखो, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये लिख लो सारी सारे, ये यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। 6 होगा तुम्हारे पास a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। फिर आता है तुम्हारा 7 a - b का होल क्यूब, a³
प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में इमेजिन शीट में लिखते हैं और 9 8 आएगा तुम्हारा एक और लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a भी आता है। ठीक है चलो 9 का आता है a क्यूब माइनस b क्यूब ये लिख लेना सारी की सारी कहीं ना कहीं तुम्हारे 10 तक 9 10 तक कंबाइन काम आती है बिल्कुल। ठीक है चलेगी a क्यूब सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है और लास्ट 10वीं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc इसका घर से ढूंढ के लाना 9th क्लास के बुक मिलेगा। ठीक है नोट करो पूरी की पूरी सारी आइडेंटिटीज है। ठीक है कल मैं फिर समझाऊंगा है क्या थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा 10 के 10 आइडेंटिटीज जल्दी नोट करो स्पीड में।